हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स बडीज। दोस्तों, फॉलोइंग द सीरीज ऑफ एक्सेल, आज हम लोग एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर समझने वाले हैं और जिसका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो कैसे एक्सेल में एक बहुत ही बल्कि डेटा को, व्हेन वी हैव सो मच ऑफ डेटा, और उससे अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, अगर आपको क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन डेट, अगर आपको फिल्टरिंग करना है डेटा का, आपको डेटा के बारे में कुछ एनालिसिस करना है, तो उसकी वजह से आपको फिल्टर का यूज करना पड़ता है। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ सॉर्टिंग एंड एक्सेल वी आर गोइंग टू कवर टुडे। या चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं फटाफट। ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक शीट दिख रही है। इस शीट में आप देखिए 3 कॉलम्स हैं। देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस डेटा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि देयर वाज अ सबमिशन ऑफ एन असाइनमेंट। मैंने कुछ बच्चों को, सम स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन असाइनमेंट टू देम, और जब उन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया, देन आई हैव रोट डाउन और लिस्ट आउट द सबमिशन डेट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसके बाद मैंने क्या ग्रेड दिया वो मैंने राइट में लिख दिया है, थर्ड कॉलम में। यू गॉट माई पॉइंट? सो व्हाट इज द डेटा? सबमिशन डेट इज द कॉलम 1, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज कॉलम 2 एंड ग्रेड इज कॉलम नंबर 3। ठीक है? या अब जैसे ही आपको ये डेटा मिल गया, अब मैं आपसे बोलूंगा कि यार ये जो डेटा है ना, इसमें सबमिशन डेट अलग अलग दी हुई है सर, अलग अलग सबमिशन डेट दी हुई है। मैं चाहता हूं कि सबमिशन डेट के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है तो कैसे करूं। मैं अगर चाहता हूं कि मैं यहाँ पर ए बी सी डी जो बच्चों के नाम है ना, वो ए से लेकर जेड तक के ऑप्शन में इसे सॉर्ट आउट कर सकूं तो कैसे करूंगा। या फिर अगर मैं चाहूं कि मैं ग्रेड के हिसाब से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन डेटास को अरेंज करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं। ठीक है जी? यस। तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, रिबन, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड डेटा। ये जो डेटा टैब है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ वी विल डू द सॉर्टिंग बाय नेम। जैसा कि मैं यहाँ से ए से लेकर जेड तक सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट को एज पर देयर नेम। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट दिस एंटायर डेटा। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद डेटा रिबन में जाकर यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर आपको दिख रहा है, उसमें सॉर्ट को क्लिक करना। जैसे ही आप सॉर्ट को क्लिक करोगे, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखिए वो पूछ रहा है सॉर्ट बाय व्हाट यू वांट टू सॉर्ट। तो मैं बोलूंगा सॉर्ट बाय नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है? वैल्यूज पर ऑर्डर ए टू जेड या जेड टू ए। सर ए टू जेड। ओके किया आपने। ये देखिए ऑटोमेटिकली सबसे पहले कृष्णा का नाम था, अब आलोक का नाम आ गया। उसके बाद अशोक, डेजी, हर्षिता, कृष्णा, प्रियंका, राघव, राजेश, रमन, समय। यू कैन सी उनके फर्स्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा जो चीज़ है वो अरेंज हो गया। गॉट द पॉइंट? तो दिस वाज सॉर्टिंग बेस्ड ऑन नेम। सेम डेटा पर हम लोग वापस चलते हैं और अब मैं आपको बोलता हूं कि नाउ वी हैव टू डू द सॉर्टिंग बेस्ड ऑन द वैल्यू। सर वैल्यू के हिसाब से मतलब, यहां पर ग्रेड्स दिए हुए हैं आपके सामने, हियर आर द ग्रेड्स। मैं चाहता हूं कि हाईएस्ट ग्रेड से लेकर लोवेस्ट ग्रेड तक हम ऊपर से लेकर नीचे तक अरेंज करें, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ओके, अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस। अगेन आई विल गो टू द सॉर्ट फीचर जो आपको ऊपर दिया हुआ है। क्लिक करेंगे इसको, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। सॉर्टिंग किस पर करनी है सर? अब ग्रेड पर करनी है। कॉलम का नाम याद रखना। सॉर्टिंग नाउ वी हैव टू डू ऑन ग्रेड। ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? आई वांट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ओके किया, ये देखो सबसे ज्यादा डेजी के ग्रेड है 92, देन कृष्णा 89 एंड सो ऑन। यहाँ पर वैल्यूज जो है डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई। तो जिसका 92 है उसका पूरा जो रो है वो ऊपर चली जाएगी, उसने जिस डेट को सबमिट किया वो भी यहाँ लिखा आ जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो ये थी सॉर्टिंग बाय वैल्यू। अब अगर मैं चाहता हूं कि आई वांट द सॉर्टिंग बाय डेट, जैसे यहाँ पर डेट जो दी हुई, किसी ने 14 को सबमिट किया, किसी ने 15 को किया, किसी ने 16 को, किसी ने 17 को। मैं चाहता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में देखूं किसने सबसे पहले सबमिट किया, किसने सबसे लास्ट में सबमिट किया, काइंड ऑफ दैट। ठीक है? तो अगेन आई विल सिलेक्ट द एंटायर डेटा। ये मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। यहाँ पर गए हम सॉर्टिंग के अंदर। सॉर्टिंग में सॉर्ट बाय सबमिशन डेट। डेट में जाने के बाद ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। देखो आप जैसे ही यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट करते हो ना कि कौन से कॉलम पर सॉर्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि वो कॉलम किस कैटेगरी का है। एक्सेल की स्मार्टनेस है ये, और अकॉर्डिंगली वो हमको बता देता है कि आपको उसमें क्या चीज़ें करनी। मैंने बोला ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है मुझे।
सबसे पहले किसने दिया, फिर सबसे बाद में किसने, ये देखो। तो 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17 एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्टिंग हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग काइंड ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आते हैं हम। मैंने क्या किया, इन 3 बच्चों को मार्क कर लिया है कि यार ये 3 बच्चों ने जो असाइनमेंट दिया ना, इसमें मुझे कुछ ऐसा एरर मिला जिसको लेके मुझे इनके साथ डिस्कशन करना है। क्या? तो मैंने यहाँ पर कॉलम में कुछ लिखा नहीं है, मैंने ग्रेड वेट सब दे दी, लेकिन ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिनसे मुझे सेपरेट डिस्कशन करना है। मुझे उनमें कुछ ऐसी एरर मिली जो मुझे उनको डिस्कस करके समझानी है। तो मैंने मार्क करके रख लिया ताकि मैं बाद में भूलूँ ना। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे कलर्ड मार्क हैं वो अलग दिखें और जो कलर्ड मार्क नहीं है वो अलग दिखें। तो सॉर्टिंग बाय कलर, ये सेल का कलर है ना, ये जो हमने येलो क्रीम जैसा कलर दे दिया है, दिस इज द कलर ऑफ दिस सेल। आई वांट दैट सॉर्टिंग टू बी बेस्ड ऑन कलर। अगेन आई विल सिलेक्ट द एंटायर डेटा, सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग क्लिक किया। सॉर्टिंग क्लिक करने के बाद आई विल गो टू हियर, यू सिलेक्ट एनीथिंग, क्योंकि आपको कलर तो सब में डला हुआ है, तो यू सिलेक्ट एनी कॉलम। सॉर्ट ऑन, अभी तक सेल की वैल्यूज होती थी, अब मैं बोल रहा हूँ सेल का कलर। अब मैं सेल में क्या लिखा है उस पर मैटर नहीं कर रहा है, सेल में क्या कलर है उसके बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूँ। ऑर्डर आप क्या चाहते हो, बोल रहा है ऑर्डर ऑन टॉप। ऑन टॉप किसको रखना चाहते हो, ऑन टॉप में उसको रखना चाहता हूँ जिसका कलर येलो है, वो खुद ऑप्शन में दे देगा आपको। आपने सिलेक्ट किया येलो कलर, ओके किया, ये देखो ऑटोमेटिकली टॉप में वो बच्चे आ गए जिनको आपने मार्क करके रखा था। समझ गए? तो कैसे आप डेटा के साथ जो है प्ले कर सकते हो विद द सॉर्टिंग फीचर। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये था सॉर्टिंग बाय सेल कलर। ये पूरे सेल को मैंने कलर दिया है। चलो, अब मैं जा रहा हूं अगले पेज में। मैंने बोला यार ये 3 बच्चों के ना 80 से कम आए हैं, उनका मैंने नंबर रेड से मार्क किया है। ये 3 बच्चों के 80 से कम मार्क्स हैं, इनको मैंने रेड से मार्क किया है। मैं चाहता हूं कि इनको अलग से मैं फ़ोन करूं या व्हाटएवर। मैं मार्क करना चाहता था कि यार ये बच्चे लो स्कोरर बच्चे हैं, इन पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सिखाना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, मैंने उनके ग्रेड को सेपरेटली रेड कलर से मार्क कर दिया। अब अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा और किसको किसको रेड से मार्क किया है, इनको अगर अलग लिखना है मुझे, तो मुझे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन फॉन्ट कलर। पिछले वाली शीट में मैंने बेस्ड ऑन सेल कलर किया था, नाउ आई वांट बेस्ड ऑन फॉन्ट कलर। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो, आई विल अगेन सिलेक्ट द एंटायर डेटा, डन, देन आई विल क्लिक सॉर्टिंग, सॉर्टिंग डन। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो ग्रेड है उस पर मैंने कलर अलग अलग लिखे, तो ग्रेड का फॉन्ट कलर, ग्रेड कॉलम में फॉन्ट कलर पर आप चाहते हो कि जिन पर रेड कलर है वो ऊपर आ जाए ऑन टॉप। ये देखो, जिन पर रेड कलर है वो ऊपर आ गया, 79, 72, 76, और बाकी जितने भी ब्लैक कलर है वो अलग से डिफरेंट दिखने लगे। ठीक है, सो दिस वाज द सॉर्टिंग बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द फॉन्ट कलर। गॉट द पॉइंट? यस, चलिए ग्रेट, बहुत अच्छे। तो इसके साथ दोस्तों हम लोगों ने सॉर्टिंग फीचर देख लिया। सॉर्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि सर जो भी आपके कॉलम हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं, हर डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाती है। ए टू जेड भी होती है, डेट वाइज भी होती है, ओल्डेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ग्रेड के हिसाब से भी होती है, वैल्यू बेस्ड, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिल्टर। फिल्टर इज लिटिल डिफरेंट। फिल्टर करना मतलब क्या, अभी मेरे पास यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, सर आई हैव 17 रिकॉर्ड्स हियर। आपके सामने डेटा दिख रहा है, मैं इस डेटा को समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंपनी में कर रहे सेल्स मैनेजर जो लोग हैं या सेल्समैन लोग जो हैं, एम्प्लॉय नेम उनका नाम लिखा है, जो लोग सेल्स का काम करते हैं, और उनके सामने उन्होंने किस किस क्वार्टर में कितना कितना सेल्स किया, कितनी वैल्यू का रुपीज़ में, वो फिगर दिया हुआ है। वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं मैंने वो भी लिखा है, और उसके बाद मैंने लिखा है कि किस क्वार्टर में कितना सेल हुआ, मतलब उनका रिस्पेक्टिव क्वार्टर लिखा हुआ है वैल्यू के सामने। तो जैसे एक ही व्यक्ति के 2 बार नाम भी आ सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे कि राजेश नाथ क्वार्टर 2 में भी आपको दिख रहा है और राजेश नाथ क्वार्टर 1 में भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो दोनों टाइम उसने सेल करी, क्वार्टर 1 में अलग, क्वार्टर 2 में अलग, तो वो डेटा हमने यहाँ पर दिया हुआ, बिजनेस का डेटा। नाउ फिल्टर क्या करता है समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्वार्टर 1 में कितनी कितनी सेल हुई है, तो आपको सिर्फ उनको चुनना पड़ेगा ना, क्वार्टर 1 वालों को, क्वार्टर 1 वालों को चुनना पड़ेगा। अब आप एक एक को नोटबुक में लिखोगे, क्वार्टर 1 में
पहले एम्प्लॉय ने इतनी सेल की, दूसरे एम्प्लॉय ने इतनी सेल की, फिर बीच में कहीं Q2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, उनको हटाना पड़ेगा। तो यू वांट ओनली दोज़ डेटा जो आपके काम का है। तो मैं चाहता हूँ मैं डिलीट भी ना करूँ, लेकिन मेरे देखने के पर्पज़ से टेम्परेरीली मैं सिर्फ वो डेटा देख पाऊँ जो मेरे काम का है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम फ़िल्टरिंग यूज़ करते हैं। देखो कैसे? आपने सिलेक्ट करना है पूरे डेटा को, सिलेक्ट किया और डेटा वाले रिबन में यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, फ़िल्टर टैब, क्लिक किया। जैसे आप फ़िल्टर टैब में आते हो, ये देखो कुछ बटन्स बनकर आ गई व्हाइट कलर की, यहाँ पर देयर आर सम बटन्स, है ना? इन बटन्स पर अब जैसे मैं चाहता हूँ क्वार्टर सिलेक्ट करना, बस मैं जाऊँगा सिंपली और मैं क्वार्टर पर रिस्पेक्टिव क्वार्टर सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे मैंने Q1 सिलेक्ट कर दिया, अभी सिलेक्टेड ऑल हैं, मैं इसमें से 2 और 3 को हटा देता हूँ, रिमूव, सिर्फ Q1 बचा। तो देखो सिर्फ Q1 का रिकॉर्ड्स दिख रहा है, बाकी डेटा भी हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ है, इट इज जस्ट हिडन। देखो रो नंबर 2, रो नंबर 4, 3 हाइड हो गया क्योंकि 3 Q1 का डेटा नहीं था। उसी तरह अलग अलग यहाँ पर डेटा हाइड हो गया। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो यहीं पर क्लिक करके क्लियर का ऑप्शन होता है, क्लियर कर दोगे तो फिल्टर फिर हट जाएगा, फिल्टर विल रिमूव्ड। तो यहां पर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में फिल्टरिंग होती है। तो वन बाय वन हम लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू पर फिल्टर करना चाहता हूं, वैल्यू पर, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू। अब कितने तरह के फिल्टर होते हैं, यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट। जैसे तुम सेल्स वाले ये बटन में जाओगे ना, यहां तुम देखोगे नंबर फिल्टर लिखा हुआ है, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में एक लिखा इक्वल, अगर तुमने यहाँ इक्वल में लिख दिया कोई नंबर, तो जिसका जिसका उतने रुपए का सेल हुआ है वो फिल्टर आउट होके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज इक्वल टू 63,000, मतलब मुझे सिर्फ वो डेटा पिक करना है जिसने 63,000 रुपीज की सेल करी हो। ये कर दिया। अब देखो 63 की किसी ने सेल नहीं करी, तो ये नहीं आया कुछ भी, यहाँ कुछ नहीं आया। दूसरे तरीके से लेते हैं नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन। मैं चाहता हूं कि हर वो एम्प्लॉय जिसने 30,000 से ज्यादा सेल करी है उसकी वैल्यूज मुझे दिख जाए। तो मैं कर दूंगा 30,000, यहाँ लिख दिया मैंने, एंटर, एंटर कर दिया। ये देखो जितने भी एम्प्लॉयज 30,000 से ऊपर की सेल किए थे अब सिर्फ वो दिख रहे हैं। तो आपने देखा नंबर या वैल्यू फिल्टर जो आपका है वो अलग अलग तरीके से दिख सकता है। अभी ग्रेटर देन पर लगाया था, ठीक है, ये ग्रेटर देन पर मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू, मान लो 40,000 कर देता हूँ, तो 40 से ऊपर वाले सारे दिखने लगे। समझ गए बात को? लाइक दिस। फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं, अगेन देखते हैं सर नंबर फिल्टर्स में और क्या ऑप्शन है। लेस देन, मुझे देखना है कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका सेल्स का वैल्यू 30,000 से भी कम का था। ये देखो जितने 30,000 से कम वाले हैं उनका डेटा आ गया किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर में 30,000 से ज्यादा। ठीक है, चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं हम लोग। देन अगेन फिर से गए नंबर फिल्टर में और देखो क्या क्या फीचर्स हैं। बिटवीन, अगर मैं अब चेक करना चाहता हूं कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका सेल्स जो है 20,000 से ज्यादा, ग्रेटर देन 20,000 एंड लेस देन 40,000 है, 20 से 40 के बीच में, बीच के, है ना? तो बिटवीन हो गया, एंटर किया, ये देखो बिटवीन वाले आ गए। ये जितनी भी वैल्यूज दिख रही है ये सब 20 से ज्यादा और 40 से कम है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो हमने सर बहुत सारे फिल्टर्स देखे यहाँ पर, इक्वल देखा, ग्रेटर देन देखा, लेस देन देखा, बिटवीन देखा। अब देखो टॉप 10, यार इसमें से टॉप 10 डेटा कौन सा है? तुमने टॉप 10 को क्लिक किया, वो पूछेगा टॉप 10 ही चाहिए या कुछ और चाहिए? बोला नहीं अभी तो टॉप 10 चाहिए। देखो उसने आपको 10 रिकॉर्ड्स दे दिए जो टॉप के हैं, अरेंज करके नहीं दिए हैं लेकिन बस उसने सिलेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन द रो। अच्छा सर अब मुझे अगर टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे टॉप 5 चाहिए तो क्या करूंगा? कोई दिक्कत नहीं, तुम नंबर फिल्टर में जाओ, नंबर फिल्टर में जाओ, टॉप 10 में ही जाओ, टॉप 10 में, और टॉप 10 में जाके यहाँ पर सिलेक्ट करके 10 की जगह 5 लिख दो। टॉप 5 आ गए, देख लो टॉप 5 जो सेल्स हुई थी वो आ गई। गॉट द पॉइंट? चलिए उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको क्लियर और फिर से देखते हैं हमारे पास और क्या क्या नंबर फिल्टर्स हैं। अबव एवरेज, बिलो एवरेज, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि पूरी सेल्स का एवरेज कितना है और जितने लोग अबव एवरेज होंगे उनको दिखा देगा। मैंने जैसे अबव एवरेज क्लिक किया, ये देखो एवरेज के ऊपर जितने लोग हैं सब आने लगे। वही अगर मैंने इसको क्लियर किया और अगर जाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ बिलो एवरेज, ऑटोमेटिकली वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका एवरेज सेल्स से कम सेल्स है उनको दिखा देगा। तो यार कितना सही फीचर है, आप समझ पा रहे हो डेटा एनालिसिस करने का? तो जो लोग मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए हैं वो समझ पाएंगे कि अरे वाह सर, टेबुलर फॉर्म में क्या क्या नहीं हो सकता, और उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
जो कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, बहुत मदद करता है सर। चलिए, तो ये डन, दिस वाज फिल्टर बाय वैल्यू। सर फिल्टर बाय वैल्यू हो गया, अब थोड़ा अलग पढ़ते हैं। फिर से वही डेटा मैंने ले लिया, फिर से मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, ये फिल्टर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फिल्टर, जैसे मेरे पास यहाँ पर कृष्णा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे ऐसे हैं जिनका नाम जो है बिगिन होता है, बिगिन विथ ए, बस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उनके नाम आ जाएं। ये देखो, अशोक, आलोक, आलोक, बिगिन विथ ए। तो यहाँ पर तुमने कहाँ पर फिल्टर लगाया? वैल्यू में लगाया क्या? टेक्स्ट में लगाया। टेक्स्ट मतलब ABCD डिस्क्रिप्शन में। और तुमने क्या लगाया? हर वो एम्प्लॉय का आप फिल्टर आउट कर दो जिनका नाम ए से शुरू होता है। क्लियर कर देता हूँ। अगेन टेक्स्ट फिल्टर। सर वो खुद टेक्स्ट आने लगा, क्योंकि तुम्हारा कॉलम टेक्स्ट वाला है तो वो खुद टेक्स्ट फिल्टर दिखाएगा। जब तुम सेल्स वाले में जाओगे तो ऑटोमेटिकली नंबर फिल्टर दिखाएगा, देखो, क्योंकि उसको पता है कि तुम अभी टेक्स्ट पर बात कर रहे हो या नंबर पर बात कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर और क्या दिया है सर? एंड विथ, एंड भी डाल सकते हैं। डज नॉट कंटेन, मतलब टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज नहीं होती, एनालिसिस टेक्स्ट में बहुत सारे एनालिसिस थोड़ी होता है। ABCD का क्या एनालिसिस करोगे? तो मेनली तुम्हारा नंबर ही होता है, जो हम लोग देख सकते थे। ठीक है, चलो अब मान लो मुझे सिर्फ यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है दिल्ली, जैसे मैंने दिल्ली को क्लिक किया तो सिर्फ दिल्ली का डेटा आ जाएगा। यहाँ पर जाकर मैंने दिल्ली को हटाया, गुजरात किया, सिर्फ गुजरात फिल्टर आ गया। मैंने यहाँ पर दिल्ली और गुजरात दो किए तो सिर्फ वो आ गए, महाराष्ट्र हट गया। तो ऐसे मैनुअल फिल्टर्स भी आप बहुत सारे लगा सकते हो। ठीक है, अब आता है मल्टीपल फिल्टर। एक ही जगह सर हमें अगर दो दो फिल्टर लगाने हो तो दो दो कॉलम में लगा सकते हो। जैसे मैंने पहला फिल्टर लगा दिया कि मुझे सिर्फ Q1 का डेटा चाहिए, Q1 ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि Q1 में महाराष्ट्र में कितना डेटा, तो Q1 तो ऑलरेडी आपका फिल्टर में सिलेक्टेड है। अब Q1 में जाकर फिर स्टेट में जाकर तुम महाराष्ट्र कर दो तो देखो Q1 का महाराष्ट्र का सेल दिख रहा है तुम्हें सिर्फ अब। ठीक है, तो पहले इसको रिमूव करता हूँ, फिर इसको रिमूव करता हूँ, ये मल्टीपल फिल्टर हो गए। अब अगर मैं उल्टा चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ सिर्फ गुजरात का डेटा मुझे चाहिए, तो ये फर्स्ट लेवल का फिल्टर लगा। अब मैं चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर सिर्फ Q2 में कितना सेल्स है वो देखना है, तो ये आ गया गुजरात के अंदर Q2 में कितना सेल्स है। समझ गए बात को आप? बस इसको कहते हैं मल्टीपल फिल्टर्स। तो यार बहुत सही फीचर्स हैं इसके अंदर। देर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो दैट कम्स टू एडवांस, लेकिन अगर आप ये पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो हमने सॉर्टिंग देखा सर, फिल्टरिंग देखा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास गूगल शीट्स है, अगर आप टैबलेट है आपके पास, और अगर आप MS एक्सेल एक्सेस कर सकते हो, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और ऐसे ही कुछ रियल डेटा को लेकर एनालिसिस करना सीखिए। आपको बड़ा मज़ा आएगा, यू विल फील वेरी इंटरेस्टेड विद दिस सॉफ्टवेयर। ओके, तो आई होप आपको सॉर्टिंग और एक्सेल की बेसिक बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे भाई, कुछ नए फीचर्स के साथ, कुछ नए अलग अलग ऑप्शंस के साथ। तो अगले लेक्चर में भी मैं कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आर्टिकलशिप में मदद करती हैं। व्हेन यू पास द CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, उसके बाद जब आप इंटर्नशिप में जाते हो तो सबसे ज़्यादा अगर आपका टाइम सेवर कोई होता है वो होता है एक्सेल, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा CA फर्म्स का एक्सेल में ही होता है। इनफैक्ट CA फर्म्स क्या, सारे कंपनीज़ का काम मैक्सिमम एक्सेल में होता है। बहुत सारा डेटा मैनेजमेंट का काम एक्सेल में होता है। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग CA फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, आप में से जो बच्चे CA फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, तो जल्द ही हमारा एक बैच जो है CA इंटरमीडिएट के लिए अनअकैडमी में शुरू होने जा रहा है बाय इंडियाज़ मोस्ट लव्ड बाहुबली टीम, जिसका नाम है लक्ष्य नवंबर 21 CA इंटरमीडिएट रेगुलर बैच। ये बैच 15 Feb से चालू होगा। मंडे टू थर्सडेज में ग्रुप 1 क्लासेस रहेंगी और फ्राइडे सैटरडे ग्रुप 2 की क्लासेस रहेंगी। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप आराम से इस बैच के दोनों ही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक्सेस कर सकते हो। 31 अगस्त तक इसमें आपका जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको पूरे पूरे 2 मंथ्स मिलेंगे फॉर द रिवीजन एंड द टेस्ट पेपर्स, तो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट नवंबर 21 एग्जामिनेशन। ठीक है, या दिस इज द शेड्यूल फॉर द February। आप अगर CA फाउंडेशन में भी हैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों को जो कि CA फाउंडेशन क्लियर हो गए, अपने सीनियर्स को ज़रूर इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि द मोस्ट एक्साइटिंग बैच ऑफ CA इंटरमीडिएट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अच्छा, और अगर आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं जो May 21 में CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों आपके लिए भी प्लस में एक नया लाइव बैच शुरू होने वाला है
दैट टू फ्रॉम 15th ऑफ फेब। 10 वीक्स का ये बैच होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड और 4 घंटे की क्लासेस होंगी डेली। ये उन बच्चों के लिए है जो मई 21 में एग्जाम देना चाहते हैं, और अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं करी है तो जीरो से भी शुरुआत कर सकते हो। पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सॉलिड हो जाएंगे। इसके लिए सिंपली आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन आज लेते हो एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट और 2 साल का लेते हो, तो आने वाली जो इंटरमीडिएट की सारी बैचेस है वो भी आप एक्सेस कर पाते हो। तो एक बार अमाउंट को पे कीजिए और 2 साल तक फुर्सत हो जाइए फाउंडेशन इंटर के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आइए, वेबसाइट या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले आपको बताना होगा व्हाट इज योर लर्निंग गोल। लर्निंग गोल में जाकर आप जैसे ही आते हैं यहाँ पर एग्जाम्स में, तो CA CS दिया होगा और यहाँ पर CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट, इसको हमने क्लिक किया, CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट। ये पहुंच गए हम लोग करेक्ट, CA फाउंडेशन इंटर विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे से देख सकते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक और प्लस, दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और एजुकेटर्स के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप टॉप एजुकेटर्स में आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एजुकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं और बैचेस की भी इन्फॉर्मेशन ये रही, ये देखो बैचेस का नाम ये रहा, ठीक है। या तो देन गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, प्लस या आइकॉनिक। जैसे ही मैंने प्लस क्लिक किया, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 5 प्लान, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, ये 2 कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉमन सब्सक्रिप्शन है, मतलब अलग अलग आपको पेमेंट नहीं करना हर सब्जेक्ट का, ना ही एजुकेटर वाइज पेमेंट करना है, ना ही सब्जेक्ट वाइज पेमेंट करना है। एक बार आप सब एक्सेस लेते हो ना, तो आपको फाउंडेशन और इंटर के सारे सब्जेक्ट की सारी बैचेस, सारे सब्जेक्ट, एवरीथिंग लाइव रिकॉर्डेड विथ अनलिमिटेड व्यू, यू कैन गेट इट, ठीक है। तो यार कंसिडर करो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 24 मंथ्स का लेना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप जल्दी ही आने वाले हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो 12 या 24 दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और जब सब्सक्रिप्शन लेने जाएं उस समय ज़रूर मेरा रेफरल कोड यूज़ करें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है एंड यू वांट टू डेडिकेट समथिंग टू मी, यू कैन यूज़ माय रेफरल कोड हियर, CA प्रणव इन कैपिटल। अप्लाई कीजिए इसे एंड एज सुन एज यू अप्लाई, यहाँ पर आपके जो चार्जेस है 10% ऑफ हो जाएंगे। ये 10% ऑफ इज ओनली अवेलेबल टिल द फैब एंड। तो फैब एंड से पहले प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको और कौन कौन से फीचर्स पर सेशन चाहिए और कौन कौन से फीचर्स पर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं। दैट वाज ऑल, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और मिलते रहिए। और कॉमर्स बडीज़ की जितने भी लेक्चर्स है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट्स आने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ।